हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज, मेरा नाम है हिमांशु वर्मा और फ्रेंड्स, हम लोग आज की वीडियो में बेसिकली कवर करने वाले ट्रेडिंग व्यू के बारे में। तो जिन्हों को भी बिल्कुल भी ट्रेडिंग व्यू का आइडिया नहीं है, मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो आप पूरी देख लीजिए। इसके बाद आप ट्रेडिंग व्यू चलाने में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाने वाले हो। इसके बाद आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना मुझे लगता है। और गाइज, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपको लग रहा है कि मैं इस चैनल पे वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, तो प्लीज यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। और अगर आपको लगता है कि मुझे किन्हीं और टॉपिक्स पे भी वीडियोस बनाने चाहिए, तो अपने सजेशंस भी कमेंट बॉक्स में दें, ताकि मुझे पता चले कि आपको किस टाइप के वीडियोस चाहिए। तो बिना देरी करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं किस तरीके से आप ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे आओगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको अपने क्रोम ब्राउजर पे जाना है। आप चाहे मोबाइल पे हो या सिस्टम पे हो, आप दोनों में ही आप ट्रेडिंग व्यू को एक्सेस कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे आना है अपने क्रोम ब्राउजर पे, आप वहाँ पे सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। ठीक है। जैसे आप ट्रेडिंग व्यू सर्च करोगे, देखिए पहली जो वेबसाइट आएगी, आपको इस पर क्लिक करना है। तो अब आप देखिए ट्रेडिंग व्यू के मेन पेज पे आ गए हैं। ठीक है। लेकिन अभी आपको यहाँ पे अकाउंट आपका रेडी नहीं हुआ है। आपको अब क्या करना होगा, आपको अपना अकाउंट सेटअप करना होगा। तो उसके लिए आप ऊपर साइड देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए राइट कॉर्नर पे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है गेट स्टार्टेड पे। फिर आप देखिए साइन अप पे जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे आप साइन अप पे आप क्लिक करोगे, फिर आपको यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे अकाउंट पूछेगा कि आप किस अकाउंट से लॉग इन करना चाहते हैं या उस अकाउंट को रेडी करना चाहते हैं, बेसिकली ट्रेडिंग को। तो यहाँ पे आप चाहे अपना फेसबुक अकाउंट दे सकते हैं, जीमेल अकाउंट दे सकते हैं, ट्विटर, याहू, एप्पल आईडी या लिंक्डइन अकाउंट, जो आपको सही लगे, जो भी आप चाहते हो जिस उस अकाउंट को देना, तो आप यहाँ पे दे सकते हो। मैं यहाँ पे अपना जीमेल अकाउंट दूंगा। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे गाइस देखिए, मैं अपना जीमेल अकाउंट सेटअप कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूंगा। फिर यहाँ पे मैं अपना आईडी पासवर्ड सेटअप करूंगा। फिर जैसे मैं इसको नेक्स्ट करूंगा, मैं अपनी मेन वेबसाइट पे आ जाऊंगा। ठीक है। ट्रेडिंग की जो हमारी मेन वेबसाइट होगी, मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा। बट मैंने ऑलरेडी सेटअप कर रखा है, तो मैं यहाँ पे सेटअप नहीं करूँगा। बट आपको इसी तरीके से आपको अपना अकाउंट सेटअप करना है। फिर आप जैसे ये चीज आगे करके प्रोसीड करोगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपका ट्रेडिंग व्यू का मेन पेज आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस, जैसे ही आप अपना अकाउंट सेटअप कर लोगे, तो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग व्यू का मेन पेज देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे आपका अकाउंट का जो भी आपने उस जीमेल अकाउंट में अपनी फोटो लगा रखी हुई, वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए निफ्टी 50, सेंसेक्स, S&P 500, नैस्डैक आपको देखने को मिल सकते हैं। बट अगर आपको देखने को नहीं मिल रहा हो, तो आप यहाँ पे जाकर के सर्च भी कर सकते हो। जैसे निफ्टी हमारा इंडाइसेस में आता है, तो आप यहाँ पे निफ्टी सर्च करोगे, देखिए पहले नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको यहीं से आप अपना चार्ट को लॉन्च कर सकते हो। जैसे आप इसमें लॉन्च चार्ट करोगे, तो देखिए आप निफ्टी 50 के चार्ट पे आ गए हो। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा हमारा अकाउंट सेटअप का प्रोसीजर कि किस तरीके से हमें अपना ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट सेटअप करना है। लेकिन अब हम लोग बेसिकली बात कर लेते हैं हम उन सारे इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में, जो कि आपको ट्रेडिंग व्यू चलाने में काफी हेल्पफुल होंगे। और जब भी आप किसी भी ट्रेड को एनालिसिस करोगे, तो वो टूल्स आपको काफी ज्यादा मदद करेंगे। तो अब हम लोग उन टूल्स के बारे में जान लेते हैं। गाइस, तो सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट टूल आता है हमारा मूव टूल। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपको आपको चार पांच ऑप्शन देखने को मिलते हैं। क्रॉस ऑप्शन देखने को मिलता है। क्रॉस ऑप्शन देखिए, अभी जो मैं यहाँ पे माउस को हल्का सा मतलब मूव कर रहा हूँ, तो इस तरीके देखिए आपको प्लस साइन देखने को मिलता है। अगर आप अपने माउस को राइट क्लिक मतलब लेफ्ट क्लिक करोगे, तो आप इस तरीके से अपने चार्ट को बेसिकली मूव कर सकते हो। तो मूव टूल में आपको आपको मतलब कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आपको प्लस मतलब क्रॉस साइन वाला चाहिए, अच्छा लगता है, वो आप वो यूज कर सकते हो। या आप डॉट वाला यूज करते हो, मतलब आप देखिए यहाँ पे जहाँ पे पहले प्लस लग रहा था, वहां पे डॉट जैसा दिखने लगा है। ठीक है। सेम मूवमेंट का गाइस वही प्रोसीजर है। आपको माउस में लेफ्ट क्लिक करके ही आपको मूव करना है, जिधर आप चाहो जैसे चाहो आप मूव कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको एरोस पसंद है, तो आप एरो यूज कर सकते हो। आपको इरेजर पसंद है, आप इरेजर यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली गाइस क्रॉस टूल ही यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे ये देखने में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है और क्लीन लगता है। ठीक है। तो हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट टूल था, वो हमारा मूव टूल था। गाइस, जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट टूल है, वो हमारा है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का टूल। ठीक है। आपको पता ही होगा, हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं चार्ट पे। तो आपको वो कहाँ मिलेगा, वो देखिए, जो हमारा मूव टूल है ना, उसके जस्ट नीचे आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का टूल मिलता है। तो इसमें गाइस और भी सारे फीचर्स हैं। आप जैसे यहाँ पे देखिए, छोटे से आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे, तो देखिए आपको अपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने को मिल जाएगा। रे, इन्फो लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, बहुत सारी चीजें। लेकिन इसमें हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं यहाँ पे आपको कुछ ही चीजें जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वही बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बेसिकली बात कर लेते हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने किस तरीके से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे चार्ट पे। तो आप देखिए, जैसे आप ट्रेंड लाइन पे क्लिक करोगे, सेलेक्ट करोगे, आपको माउस के अपने लेफ्ट क्लिक को क्लिक करना है। और आप जहां जैसे आपको लग रहा है कि ये ट्रेंड बन रहा है अप ट्रेंड का, तो आप उस पे जब डबल माउस पे राइट वापस से लेफ्ट क्लिक करोगे, तो उस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब गाइस देखिए, इस तरीके से आपकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है। अब इस ट्रेंड लाइन पे आप जब क्लिक करोगे, तो यहाँ पे देखिए कुछ और फीचर्स भी आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का आप कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे रेड नहीं पसंद है, मैं यहाँ पे ब्लैक कर दे रहा हूँ। ठीक है। या आपको ब्लू पसंद है, तो आप ब्लू कर सकते हो। ठीक है। अभी देखिए, इस ट्रेंड लाइन की जो थिकनेस है काफी ज्यादा है। अगर आपको इसको भी चेंज करना है, आप यहाँ पे जैसे इसको और पतला कर सकते हो। ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं इसको क्लैरिटी के साथ सेट कर दूं। देखिए, मैंने इसका देखिए साइज चेंज कर दिया।
मान लीजिए अगर ये जो ट्रेंड लाइन है अभी बिल्कुल आपको एकदम स्ट्रेट लाइन में दिख रही है, अगर आपको इसको डॉटेड लाइन में करना है तो आप इस तरीके से आपके इसकी ये भी चीज चेंज कर सकते हो। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे गाइस अलर्ट लगाना है इस ट्रेंड लाइन पे, जैसे मान लीजिए अगर ये ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेक हो, मतलब ये प्राइस अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, अगर ये वापस से डाउन ट्रेंड में जाने लगे, जब भी ये ट्रेंड लाइन क्रॉस हो तो आपको एक अलर्ट मिल जाए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अलर्ट भी सेट कर सकते हो, और यहाँ पे आप नेम भी दे सकते हो जो भी आपको ठीक लग रहा हो। अभी तो फिलहाल मैं यही से नॉर्मल देकर आप इस तरीके से एक अलर्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और गाइस जैसे मान लीजिए आप इस ट्रेंड लाइन को लॉक भी कर सकते हो, और अगर आपको ये ट्रेंड लाइन नहीं समझ में आ रहा, आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। तो ये इस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन का यूज करना है। गाइस जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट टूल है वो हमारा है एक्सटेंडेड लाइन टूल। वो भी आपको यही ड्राइंग टूल में मिलेगा। जैसे आपको पता होगा जो हमारा ट्रेंड लाइन है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर ही आप ड्रॉ करते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, वो मुझे लगा कि हमारा जो प्राइस था यहाँ से अप ट्रेंड जाना शुरू हुआ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। लेकिन जो हमारी एक्सटेंडेड लाइन होती है, ठीक है, वो काफी दूर तक ड्रॉ होती है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, जैसे यहाँ पे जाओगे, अब यहाँ पे देखेंगे एक्सटेंडेड लाइन है। ये देखिए एक्सटेंडेड लाइन काफी, मतलब ये जो हमारी जो होगी चार्ट पे जो ड्रॉ होगी वो चार्ट के स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक ड्रॉ होगी, ठीक है। अब एक्सटेंडेड एंड ड्रॉ करने का रीजन ये होता है, आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो सपोर्ट ले रहा है प्राइस, और आपको जानना हो और पीछे इसने कितनी बार इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के सपोर्ट लिया या रेजिस्टेंट लिया। जैसे आपको यहाँ पे मैंने सपोर्ट का बताया, जैसे प्राइस ने एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक बार इसी यहाँ पे सपोर्ट लिया। पीछे आप देख सकते हो कितनी बार प्राइस ने इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर सपोर्ट लिया। सेम एज इट इज आपको रेजिस्टेंट देखना हो तो आप ये इस तरीके से आप देख सकते हो पीछे कितनी बार प्राइस ने सेम पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के रेजिस्टेंट लिया है। तो आप इस तरीके से आप एक्सटेंडेड लाइन ड्रॉ करके आप पता कर सकते हो। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई किस तरीके से आप एक्सटेंडेड लाइन ड्रॉ करके आप पीछे का डेटा निकाल सकते हो। गाइस जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट टूल है वो हमारा ड्राइंग टूल में ही है, और ये गाइस हमारा जो होता है वो है हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन का यहाँ पे गाइस यूज इस तरीके से है, जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना होगा, तो आप वो एरिया, जैसे मैं यहाँ पे सपोर्ट मार्क करना चाहता हूँ, तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरा एक सपोर्ट मार्क हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो वो पीछे तक ड्रॉ होती है, जैसे कि आपकी एक्सटेंडेड लाइन होती है। बट एक्सटेंडेड लाइन को आप अपने हिसाब से ड्रॉ करते हो, बट यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर ही मतलब ड्रॉ होती है। जैसे मान लीजिए जो अभी आपको पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, आप उस एरिया पे जैसे आप अपना माउस का लेफ्ट क्लिक करोगे वो ड्रॉ हो जाएगा। सेम एज इट इज, जैसे मान लीजिए ये मेरे लिए सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया, अगर मुझे रेजिस्टेंट ड्रॉ करना है तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी सेट रहता है, जो भी आप एक बार टूल सेट करोगे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आकर के सेट हो जाता है। तो आप देखिए मैं मुझे रेजिस्टेंट ड्रॉ करना है, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा वापस से मेरा रेजिस्टेंट ड्रॉ हो गया। आप देखिए यहाँ पे मेरे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरीके से मार्क हो गया है। तो इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज कर सकते हैं अपने चार्ट पे। गाइस जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट टूल है ना वो भी हमारा ड्राइंग टूल में ही है, और ये बेसिकली हमारा पैरेलल चैनल है। ये आपका कुछ कह सकते हैं आपका ट्रेंड लाइन जैसा ये लगता है, बट इसमें आप कह सकते हैं एक जोन क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि जो हमारा प्राइस होता है कभी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हर बार आकर के मीट नहीं करता है, वो कभी कभी ऊपर नीचे होता है। तो ये आपको हेल्प करता है कि आप एक क्लियर इंसाइट ले सकते हो। तो इस तरीके से आप एक जोन क्रिएट करके एक सही डिसीजन ले सकते हो। गाइस जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट टूल है वो हमारा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। बेसिकली गाइज ये एक थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, मैं आपको एक स्पेसिफिक एक अलग वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बस बता दे रहा हूँ कि आपको एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल है जो कि यहाँ पे यूज होता है। तो बस आपको अभी इतना ही ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट टूल की। तो गाइस मान लीजिए अगर आप कोई लॉन्ग पोजीशन के लिए ट्रेड ले रहे हो, लॉन्ग पोजीशन मतलब अगर आपका प्राइस, आप कोई ऐसी ट्रेड ले रहे हो जिसमें आपका प्राइस ऊपर जाना है तभी प्रॉफिट होगा, तो उसको हम लोग बेसिकली लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं। तो लॉन्ग पोजीशन में गाइस क्या होता है, आपको ये फिक्स करना होता है किस तरीके कितना आपका टारगेट पॉइंट होगा और कितना आपका स्टॉप लॉस होगा। तो ये हमें बेसिकली लॉन्ग पोजीशन से पता चलता है। तो जितना भी आपका जो ग्रीन वाला पार्ट है ना ये आपका बेसिकली टारगेट पॉइंट होता है, और जितना भी आपका रेड वाला पार्ट है ये आपका बेसिकली स्टॉप लॉस होता है। कि अगर मान लीजिए प्राइस नीचे जाता है, मतलब क्योंकि आपने लॉन्ग पोजीशन के लिए रखा हुआ है ट्रेड, ऊपर जाने के लिए अगर मान लीजिए पलट जाता है प्राइस, तो आप कितना लॉस ले सकते हो ये आपको इससे डिसाइड होगा। सेम एज इट इज अगर आप शॉर्ट पोजीशन के लिए कोई ट्रेड लेते हो जिसमें आपका प्रॉफिट तब होगा जब प्राइस नीचे गिरेगा, तो वहां पे देखिए लॉन्ग पोजीशन में जब प्राइस ऊपर जाएगा तब प्रॉफिट होगा। सेम एज इट इज जो आपका शॉर्ट पोजीशन में जब प्राइस आपका नीचे जाएगा तब प्रॉफिट होगा। तो शॉर्ट पोजीशन में आपको किस तरीके से आपका प्रॉफिट सेट करना है, जैसे मान लीजिए शॉर्ट पोजीशन आपने ली, ठीक है, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो देखिए ऊपर की ओर सेट होगा, ठीक है। अगर प्राइस ऊपर जाने लगा तो आपको नुकसान होगा, बट सेम एज इट इज जब आपका प्राइस नीचे गिरेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो ये जो रेड वाला पार्ट होता है वो आपके लिए स्टॉप लॉस के जैसे यूज होगा, और जो आपका ग्रीन वाला पार्ट होगा वो आपके प्रॉफिट के लिए जैसे यूज होगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी किस तरीके से आपको इनको यूज करना है। गाइस जो अगला इंपॉर्टेंट टूल है हमारा रेक्टेंगल टूल है, और रेक्टेंगल टूल गाइस आपको हेल्प करता है जोन्स ड्रॉ करने में, जिससे आप एक प्राइस का एक क्लियर आइडिया लगा सकते हो। तो ये बेसिकली आपको मिलता है शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन की, जैसे आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे जाओगे तो रेक्टेंगल देखने को मिल रहा है।
और इस तरीके से आप एक जोन्स ड्रॉ कर सकते हो जिससे आपको एक क्लियर आइडिया मिल सकता है आखिर प्राइस कितनी बार एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के मीट कर रहा है। तो ये आपको एक क्लैरिटी देता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो किस तरीके से आपको रेक्टेंगल टूल का यूज करना है अपने चार्ट पे। गाइस जो हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट टूल है वो हमारा मेजर टूल है, और मेजर टूल बेसिकली आपको हेल्प करता है पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने में कि आपने एक्चुअल में कितने पॉइंट्स ग्रैब किए हुए हैं। जैसे मान लीजिए यहां से लेकर के यहां तक जो हमने पॉइंट्स ग्रैब किए हैं, या आपको जानना हो कि यहां से लेकर के यहां तक कितने पॉइंट्स एक्चुअली में है, तो ये आपको मेजर टूल से पता चलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप मेजर टूल पे जाएंगे, देखिए इस आइकन के जस्ट नीचे जाएंगे आप, यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आप इस तरीके से कुछ आप मेजर कर सकते हैं आप एक्चुअली में यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक कितने पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए 361 पॉइंट बेसिकली ये ग्रैब हुए हैं। तो गाइज ये रहा हमारा ट्रेडिंग व्यू का कंप्लीट ट्यूटोरियल, और फ्रेंड्स मैंने इसमें सारे टूल्स को कवर किया हुआ जो भी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई टूल मिस कर दिया है या मुझे उन टूल के बारे में आपको बताना चाहिए, तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अगर मुझे लगता है उस पर ज्यादा कमेंट्स आए होंगे तो मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपको लगता है कि मैं एक वैल्यूएबल कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को भी लाइक करें। और मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।